सोचिए अगर आपको कोई कहे कि आप आज जो भी कर रहे हैं सारा पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब आप अपने दिमाग के सिर्फ 10% हिस्से से कर रहे हैं और बाकी 90% एकदम खाली पड़ा है। तो क्या होगा अगर हम उस बचे हुए 90% को भी खोल लें? क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? क्या हम उड़ने लगेंगे, दीवारों से पार देख पाएंगे या लोगों के दिमाग पढ़ पाएंगे? ये बात आपने फिल्मों में सुनी होगी, जैसे लूसी या लिमिटलेस जैसी हॉलीवुड मूवीज़ में। पर क्या ये साइंस है या सिर्फ सिनेमा का झूठ? चलिए इस भ्रम को आज जड़ से मिटाते हैं और जानते हैं क्या सच में हम दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। पहली बात, 10% वाला दावा आया कहाँ से? इस थ्योरी की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था, इंसान अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। पर ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत या रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें आइंस्टीन ने ये कहा हो। असल में ये बात एक गलतफहमी, अधूरी रिसर्च और गलत रिपोर्टिंग का नतीजा थी। दूसरी बात, ब्रेन की साइंस क्या कहती है? हमारा मस्तिष्क करीब 1.3 से 8.4 किलोग्राम का होता है और इसमें करीब 46 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। अब सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम अगर 90% बेकार पड़ा हो तो शरीर क्यों उसे रोज़ाना इतना ऑक्सीजन और ऊर्जा देगा? ब्रेन शरीर की कुल ऊर्जा का 20% अकेला खा जाता है। क्या आप किसी ऐसी मशीन को फुल पावर देंगे जो 90% बेकार हो? अब एमआरआई और एफएमआरआई जैसी आधुनिक मशीनें जब ब्रेन को स्कैन करती हैं तो वो दिखाती हैं कि हर समय मस्तिष्क के लगभग हर हिस्से में कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है। हाँ, कुछ हिस्से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे जब हम बात करते हैं, गाते हैं, सोचते हैं या डरते हैं। पर यह कहना कि बाकी हिस्सा बेकार है, ये सरासर झूठ है। तो फिर फिल्मों में ये आइडिया क्यों दिखाया जाता है? फिल्मों में 10% वाला आइडिया दिखाना रोमांचक होता है। कहानी को सुपर पावर, एक्सपेरिमेंट्स और नए स्तर की चेतना तक ले जाया जा सकता है। जैसे लूसी फिल्म में दिखाया गया कि जब एक महिला अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करने लगती है तो वो समय में यात्रा कर सकती है, लोगों के मन पढ़ सकती है। पर यह सब फिक्शन है, हकीकत नहीं। असली रिसर्च क्या कहती है? पीईटी स्कैन, एफएमआरआई और ईईजी जैसे आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण बताते हैं कि मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा हमेशा निष्क्रिय नहीं रहता। ब्रेन की कोई भी चोट, चाहे वो 10% हिस्से में हो या किसी भी हिस्से में, शरीर और व्यवहार को प्रभावित करती है। ब्रेन की प्लास्टिसिटी यानी उसकी सीखने और बदलने की क्षमता ये दिखाती है कि हर हिस्से का अपना अलग काम है। तो क्या दिमाग का कोई हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह बेकार है? नहीं, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। हाँ, कुछ हिस्से एक समय पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं और कुछ कम, पर हर हिस्सा कुछ ना कुछ करता है, सोचने से लेकर याद रखने, इमोशन महसूस करने और फैसले लेने तक। बच्चों के साथ क्या क्या उनका ब्रेन खाली होता है? बच्चों का दिमाग ज़रूर एक खुली किताब की तरह होता है, उनमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग 90% खाली है, बल्कि उनके न्यूरॉन्स हर समय नए कनेक्शन बना रहे होते हैं। क्या हम अपने दिमाग की क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नया ब्रेन खोल लेंगे, बल्कि आप सीखने, सोचने, ध्यान देने और याद रखने की आदतों से अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। जैसे नया स्किल सीखिए, म्यूज़िक सुनिए, दिमागी खेल खेलिए, जैसे सुडोकू, शतरंज, मेडिटेशन कीजिए, भरपूर नींद लीजिए, सही खाना खाइए। इन सब से दिमाग की कार्यक्षमता और कनेक्शन मजबूत होते हैं। तो 100% ब्रेन का इस्तेमाल कौन करता है? हम सब करते हैं, पर एक समय पर नहीं। हमारा ब्रेन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना वक्त होता है। कोई तबला बजा रहा होता है, कोई बांसुरी, पर सब मिलकर एक संगति बनाते हैं। वैसे ही हर ब्रेन सेल, हर न्यूरॉन कभी ना कभी किसी ना किसी काम में लगा होता है। तो क्या ये मिथ कभी खतरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल। जब लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि मेरा दिमाग तो आधा सोया है, मुझे कोई चमत्कारी तकनीक चाहिए, तब वो फर्जी कोचिंग, नकली मेडिटेशन गुरुओं या दिमाग खोलने वाली दवाओं के जाल में फंस सकते हैं और असली मेहनत यानी पढ़ाई, अभ्यास और अनुशासन भूल जाते हैं। निष्कर्ष, नहीं, हम मस्तिष्क का सिर्फ 10% इस्तेमाल नहीं करते। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है हर समय। फिल्मों और इंटरनेट पर जो सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। असली सुपर पावर है सीखते रहना, सोचते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना। तो अगली बार जब कोई कहे कि हम सिर्फ 10% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो मुस्कुराइए और कहिए, वाह भाई, मैंने डिजिटल मंथन पर इसका सच देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल मंथन को। और हाँ, कमेंट में बताइए अगली बार किस साइंटिफिक मिथ का सच आप जानना चाहते हैं।